अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक बार फिर बिलमून किचन एंड व्लॉग्स में। तो जनाब आज फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हुई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने ऐसे ही एक दिन बनाए थे करेले मसाले वाले, तो मैं उसकी वीडियो भी बना ली। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं, अच्छे नहीं बनते, इतने मज़ेदार नहीं होते। तो मैंने कहा चलें आपके साथ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसा कि मौसम आप देख रहे हैं, कभी बहार कभी ख़ज़ां चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन सब्ज़ियां जो वो अब हर मौसम में ही अवेलेबल होती हैं। कुछ दिनों के लिए अगर गैप आ भी जाए तो आप अगर वो आपको बहुत पसंद हैं तो आप उन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बना के फ्रीज़र में रख लें। जब आपका दिल करे तो आप उन्हें बना सकते हैं। तो देखें बहार के बाद फिर ख़ज़ां, ख़ज़ां के बाद सर्दी, इसी तरह मौसम चेंज हो रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ भी अब काफ़ी सर्दी है और बाहर ख़ज़ां का भी जो मौसम है वो भी साथ साथ चल रहा है। हर तरफ जो पत्ते येलो से बिखरे हुए हैं, तो एक उदासी का समा भी होता है। बस ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, कभी खुशी कभी गम, कभी बहार कभी ख़ज़ां। मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन दिल का मौसम जो है वो नहीं बदलना चाहिए। उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जिस हाल में भी आप रहें उसमें रहना चाहिए। तो चलें भाई किचन में चलते हैं जहाँ पे मैं करेले बनाती हूँ, और आप देखिएगा कि कैसे बने हैं। तो करेले बनाने के लिए सबसे पहले जो सूखा धनिया और अनारदाना है उसे आपने ग्राइंड कर लेना है। मशीन में करें चाहे आप कूंडी डंडे में करें, जैसे भी करें तो वो मज़े का ही बनेगा। इसे आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा ये मसाला जो होता है करेलों के लिए वो दरदरा सा जिसे कहते हैं ना, वो इस तरह का रखें, ताकि क्योंकि बहुत बारीक होगा तो वो प्याज का पानी निकल आएगा और फिर आपको पकाने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। नमक मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायका अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतने ही प्याज हों। अगर मसाला बच भी जाए तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं और किसी दूसरी हंडिया में भी, चिकन में, गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैं ये मसाला बना रही थी तो मुझे अपने बचपन की एक बहुत बात जो है वो बहुत याद आ रही थी, और मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जब छोटे होते सपारा पढ़ने जाया करते थे हम अपने, हमारे कज़न ही थे अब्बू के, तो उनके घर। तो वहाँ जो उनकी अम्मी थी ताया जी की, तो वो अक्सर बच्चियों से कहती थीं कि भाई इधर आओ, ये मसाला तो मुझे बना दो हंडिया बनाने से पहले। तो वो इस तरह धनिया पहले और फिर नमक मिर्च वगैरह डाल के तो बनवाया करती थी, और हर हंडिया वो इसी मसाले के साथ बनाया करती थी। तो आजकल तो बहुत कोई प्याज फ्राई कर रहा है, कोई प्याज गला के बना रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले लोग जो है ना वो इसी तरह बनाया करते थे। तो ये देखें मैं पहले करेले फ्राई कर लूँ। मैंने कहा कि कढ़ाई तो अब मेरी लगनी है, तो ज़रूर एक, वो कहते हैं ना एक पंथ में दो काज, हाँ मेरा ख्याल यही मिसाल है कि एक ही बार में मैं सारे काम कर लूँ, क्योंकि वो फिर घर में भी खुशबू फैलती है इस तरह का काम करें तो एक ही दिन में हो जाए। तो सबसे पहले मैंने करेले फ्राई करने के लिए रख दिए, और साथ साथ मैं जो मसाला है वो करेलों के अंदर भी भरूँगी। आपने इस तरह अच्छी तरह मसाला जो है वो उनके अंदर भर के ऊपर धागा लपेट लेना है, अच्छी उसको कस के, वो कहते हैं ना दम घुटने वाला, वो वाला काम करना है आपने, क्योंकि अगर थोड़ा सा वो भी ढीला होगा तो वो बाहर निकलेगा। कुछ लोग नहीं भी धागा लपेटते, लेकिन अपनी अपनी पकाने का तरीका है, जिस तरह आपको आसान लगे वो आप बना सकती हैं। तो जी मैं बात कर रही थी वो मसाला उनके कूंडी डंडे में बनाने का। तो एक दिन हमारी बारी आई तो मेरी एक दो कज़न के साथ हम उसे बनाने लगी, और बातों ही बातों में पता नहीं बचपन की क्या बातें होती हैं कि वो साथ साथ हम उसे खाए भी जा रही थी, अंदर से ले के। बड़ा मज़े का वो चटखारा सा पता नहीं क्या था उसमें लग रहा था, और हम सब ने 3-4 ने मिल के बारी बारी जो जनाब वो खाया, और उसमें से थोड़ा सा जो बच गया। अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो सारा खा गई हैं चटखोरियाँ, तो उन्होंने कहा भाई आएँ वो बच्चियाँ जिन्होंने ये वाला काम किया है। तो हम सब ने जाके फटाफट नमाज़नी के लिए खड़ी हो गई।
अब याद नहीं मुझे उस दिन कितनी कज़ा नमाज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिए, कितने सजदे किए, लेकिन बीबी जी इसी इंतज़ार में बैठी रही कि भाई आएँ तो मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने क्या किया है और ये कैसे इतना सारा खा गए हैं। तो वो मैं साथ साथ बातें सोच रही थी तो और मुझे हंसी भी आ रही थी और वो मंज़र सारा जो है ना वो याद आ रहा था। तो जनाब करेले मेरे फ्राई हो चुके हैं आपको बात सुनाते सुनाते, और अब मैं अपना मेन जो रेसिपी है उसकी तरफ आती हूँ। तो करेले जो आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, ऑयल नहीं डालना आपने इसमें, क्योंकि थोड़ा सा सेहत का भी बंदे को ख्याल रखना चाहिए। तो ये देखें एक एक करेला करके आपने सारे इसके अंदर रख लेने हैं और इन्हें साथ थोड़ा थोड़ा देर बाद हिलाते जलाते रहना है। हल्की सी हल्दी भी ऊपर डाल दें ताकि कलर भी अच्छा आएगा और इससे थोड़ी करवाहट भी जो है ना वो इनकी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो बस इनको चेक करते रहें कि ये नीचे से जल ना जाए। थोड़े ब्राउन ज़्यादा हुए हों करेले तो वही मज़े के लगते हैं। आप इन्हें कढ़ाई पकड़ के भी हिला सकती हैं। तो देखें इस तरह से, ताकि वो सारे साइडों से भी हो जाए। अगर कोने में रह जाए ना सिरे इनके सर वाली साइड से, दोनों साइडों से, तो वो फिर थोड़े अच्छे नहीं लगते। तो बस जनाब इसी तरह आपने इनको पकाते रहना है। करेले डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इनका एक और जो है ना स्टेप वो करूँगी। मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग वो वाला नहीं करते, लेकिन हम लोग शुरू से ही इसी तरह पकाते हैं तो फिर उसके बगैर मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस तरह फिर वो अकेला करेले का मज़ा जो है ना वो थोड़ा रूखा फीका सा लगता है। तो इसके लिए सब अब आपने जो करेलों के ऊपर से उतारा हुआ भूरा कहते हैं, उसे क्या छिलके कहते हैं, जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हैं, वो लेके उन्हें भी अच्छी तरह नमक लगा के आपने धो लेना है और खुश कर लेना है पानी अच्छी तरह निचोड़ के। उसे ऑयल में डालें, साथ प्याज डालें, नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी की अपने हस्बे ज़ायका जो है ना वो डालें। नमक मिर्च हस्बे आदत भी होती है, क्योंकि हर घर का एक ज़ायका होता है और वो इतनी आदत हो जाती है कि मैंने खाने में इतनी, जैसे मुझे पता है कि मैंने कितना नमक रोज़ाना डालती हूँ, कितना मैं मिर्चें डालती हूँ, तो मुझे कभी भी दोबारा चेक, हल्का सा नमक हो सकता है चेक हो जाए, लेकिन हमेशा जो है ना वो एक ही साइज़ रहता है। तो उसमें मसाले में आप थोड़ा सा दही भी डाल लें और उसे हल्का सा भून के तो उसमें करेले शामिल कर लें। करेले जो हैं वो इस तरह बहुत मज़े के बनेंगे, और ये जो अंदर प्याज और टमाटर वाला है ना मसाला, वाह क्या बात है। जब आप खाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला दुआ देंगी। हल्का सा उसे दम दें। साथ में आप जी ये देख लें पहले कि करेले जो फ्राई किए हुए थे वो ठंडे हो गए हैं और इन्हें मैं अब फ्रीज़ कर लूँगी। जब आप करेले गोश्त बनाना चाहें, गोश्त भूनें और उसमें ये करेले डालें। वैसे करेले गोश्त की रेसिपी मेरे चैनल पे भी मौजूद है, दाल वाले करेले भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको ये मसाले वाले भी जो हैं वो बहुत पसंद आएंगे। करेले डन हो चुके हैं। अब आप इन्हें तंदूर की रोटी के साथ, मेरे पास वो मिट्टी वाला तंदूर तो नहीं है, अपना इलेक्ट्रिक तंदूर है, उसमें मैंने यह रोटी बनाई है। इसे आप इंजॉय करें करेलों के साथ, रोटी के ऊपर रख के भी खाएं तो आपको वो पंजाबी वाला मज़ा आएगा, पंजाबियों वाला। जी तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।